हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस कर चुका था कि मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें कब हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज थी कुछ कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, उन्हें डाउट्स था। तो वो सारे ही डाउट्स हम लोग आज क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। और मैंने ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि MBA CET MAH CET का एग्ज़ाम दे चुके हैं और एडमिशन्स की राह देख रहे हैं, कैप राउंड्स की राह देख रहे हैं वाया DTE प्रोसीजर। तो फिर हमें, जैसे कि हमें पता है कि अभी हमारे कुछ दिनों पहले ही एजुकेशन मिनिस्टर जी ने हमें एक नोटिफिकेशन दिया था कि अक्टूबर के सेकेंड वीक से हमारे एडमिशन शुरू होने वाले हैं। सो उसी के अंदर जो हमारा एडमिशन प्रोसीजर रहेगा, वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, हम लोग आज का वीडियो कम्प्लीटली उसके ऊपर डिस्कशन में लगाने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस आते रहे मेरे सारे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, अभी तक ये प्रोसीजर तो डिस्क्लोज किया नहीं गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि कौन से प्रोसीजर ये लोग फॉलो करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोरोना के टाइम पे है, इसलिए फिर थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके अभी अगर ये लोग ऑनलाइन प्रोसीजर चालू करते हैं या फिर ऑफलाइन प्रोसीजर चालू करते हैं, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। टेंशन मत लीजिए, आप बस डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, क्योंकि न्यूज़ और अपडेट्स पे ध्यान रखने का काम मेरा है और आपने सिर्फ पढ़ाई पे और अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान रखने का काम है। तो चलिए चलते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ओपन कैटेगरीज़ के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले है हम आपका SSC सर्टिफिकेट, दैट इज़ ऑफ 10th सर्टिफिकेट। देन आपका 12th का मार्कशीट। उसके बाद में आपके पास में डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आपने जो भी 3 इयर्स ऑफ या फिर 4 इयर्स ऑफ डिग्री परफॉर्म किया होगा उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में आपको लगेगा इफ़ डिग्री अपीयर्ड देन प्रीवियस सेमेस्टर मार्कशीट। अगर आप डिग्री कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी अपीयरिंग कैंडिडेट हो, मीन्स अगर आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया है, सो ऑलमोस्ट अभी तो सभी लोग दे ही देंगे, बट ये इन फ्यूचर भी अगर कोई वीडियो देखता है बाद में भी, बट अगर उन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उनके जो प्रीवियस ईयर का जो सेमेस्टर का मार्कशीट रहेगा वो चाहिए होगा। उसके बाद में नेशनलिटी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप इंडियन नेशनलिटी हो तो आपके पास में नेशनलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप नहीं हो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, या फिर आपके पास में पासपोर्ट होगा तो वो भी चल जाएगा। सो ओपन कैटेगरी के लिए सबसे कम डॉक्यूमेंट लगते हैं। सो ये इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, मेनली मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊँगा जो सारे कैटेगरीज को ऑल टुगेदर जो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं वीडियो के एंड में फिर से डिस्क्लोज करूँगा। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। चलिए मैं बात करता हूँ अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर SC एंड ST कैटेगरी। तो SC ST कैटेगरीज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, सो उनके लिए भी कुछ इससे पहले के जो स्टार्टिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सेम ही लगे रहते हैं, बस आखिरी में कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, उनके लिए भी 10th का मार्कशीट उनके पास में होना चाहिए, देन 12th का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने जो भी 3 इयर्स 4 इयर्स का डिग्री परफॉर्म किया है उनका उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में उनके पास में अगर वो डिग्री ऑलरेडी अपीयरिंग में है और उनके पास में डिग्री नहीं आया हुआ है तो देन उनके पास में फाइनल ईयर का या फिर प्रीवियस ईयर का उनके पास में जो सेमेस्टर का मार्कशीट रहेगा वो उनके पास में होना चाहिए। उसके बाद में नेशनलिटी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, ये तो हर किसी के पास में होना ही चाहिए, बिकॉज अगर इन तीनों में से तो आपके पास में डेफिनेटली एक ना एक चीज़ तो होगी, तो वो आपके पास में होना चाहिए। और अगर आपके पास में नहीं भी है, नेशनलिटी आपके पास में नहीं है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पर चले जाइए, मैंने आपको वहाँ पर फिर से एक वीडियो बना के रखा हुआ है मैंने, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि डोमिसाइल, नेशनलिटी और एज सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाते हैं। ओनली 33 रुपीज़ में आपको घर बैठे नेशनलिटी आप सर्टिफिकेट बना सकते हो। सिंपली आपको अपने ऑनलाइन रहना है, नेट पे आपको सिर्फ 4 चीज़ें दबानी है। एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 3 दिन के अंदर घर के अंदर आपके पास में आपका सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा डोमिसाइल नेशनलिटी सर्टिफिकेट का। सो उसका भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली चैनल पर पहुंच जाइए और वो वीडियो देख लीजिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। और बात करते हैं उसके बाद में कौन सी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये 2 सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर्ड होगा, जस्ट बिकॉज आप SC ST कैटेगरी से फॉलो करते हो, देन आप इसलिए आपको अपना जो कैटेगरी है वो प्रूफ करना होगा। तो वो आपको प्रूफ करने के लिए आपके पास में सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज़ ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। और इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं कैप राउंड्स में, और उसके बाद में भी अगर आप एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो उसके बाद में भी जो आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगने
वाले हैं, जो कि हर कैटेगरीज को लगने वाले हैं, ना ही सिर्फ SC ST या फिर ना ही सिर्फ ओपन कैटेगरी। ये हर एक स्टूडेंट को लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो कि मैं वीडियो के एंड पे डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरीज की ओर में। तो वो है DT VJ NT OBC SBC SCBC। सो ये कैटेगरीज़ के लिए हम लोग के लिए यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया हो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं कैप राउंड्स में। तो वो डॉक्यूमेंट्स के नाम है 10th सर्टिफिकेट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज SSC सर्टिफिकेट, देन HSC सर्टिफिकेट विच इज़ 12th सर्टिफिकेट, उसके बाद में डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बाद में वही इफ़ डिग्री अपीयर, देन प्रीवियस सेमेस्टर मार्कशीट अगर आपके पास में डिग्री नहीं आई हुई है, या फिर आपने फाइनल सेमेस्टर अभी तक आपने नहीं दिया है, तो उसका पास आपके पास में प्रीवियस सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। और उसके बाद में नेशनलिटी और स्कूल लिविंग और पासपोर्ट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके पास में एक भी है तो भी चल जाएगा। उसके बाद में आपके पास में लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, बिकॉज अब यहाँ पे मैंने ऊपर में जितने भी कास्ट कैटेगरीज बताया, अगर आप इन कैटेगरीज में से एक में भी फॉल करते हो तो आपको उसका प्रूफ देना होगा कि आप वो पर्टिकुलर कैटेगरीज में फॉल करते हो, दैट इज़ ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। देन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, वो आपको वैलिडिटी भी प्रूफ करनी होगी। उसके साथ साथ में यहाँ पे लगेगा एक नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जो कि इन पर्टिकुलर कास्ट के लिए लगता है, SC ST के लिए नहीं लगता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, SC ST और ये जो कास्ट मैंने बताया DT VJ NT OBC SCBC या फिर SBC, ये दोनों में यही फ़र्क है बेसिकली कि जो SC ST है वहाँ पे नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट नहीं लगता है, जबकि अगर यहाँ जो मैंने मेंशन जितने भी मैंने बताया हो उसके अंदर पर्टिकुलरली आपको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा। तो ये रहा कुछ डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो को आपको FC सेंटर में देना होगा। उसके बाद में अगर आपका एक बार एडमिशन हो जाता है, या फिर अगर आपको FC सेंटर में ये डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया हो, दैट इज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जस्ट बिकॉज अगर आपकी कोई होम यूनिवर्सिटी अलग है, अगर आपने ग्रेजुएशन समझ लीजिए नागपुर यूनिवर्सिटी से किया है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप मुंबई यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो उसके लिए लगेगा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसीलिए आपको कहा जाएगा कि आप OHU में बिलोंग करते हो, दैट इज़ अदर देन होम यूनिवर्सिटी। अगर आप मुंबई में किसी कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हो और आपने ग्रेजुएशन भी मुंबई से किया हुआ है, तो आपके लिए वो हो जाएगा होम यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप सेम यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन लेने वाले हो। बट अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आकर फिर पुणे यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो वो हो जाएगा आप होम अदर देन होम यूनिवर्सिटी, दैट इज़ OHU। तो फिर आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस तरीके से बनता है? महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, घर बैठे भी बन सकता है या फिर आप यूनिवर्सिटी में विजिट करके भी बना सकते हो। घर बैठे इस तरीके से बनेगा कि आपको आपले सरकार वेबसाइट में जाना होगा और वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बेसिस पे आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा घर बैठे बैठे ही। नॉमिनल से कुछ 30-40 रुपीज़ की फ़ीस होती है, वही आपको पे करनी होती है, उससे आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट का आपको कहीं पे भी आप सिंपल सा लिख भी दोगे ना गूगल पे कि गैप सर्टिफिकेट का आपको परफॉर्मा चाहिए या फिर आपको फॉर्मेट चाहिए या फिर टेम्पलेट चाहिए, तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और वो PDF आपको डाउनलोड करना है, उसको आपको नोटरी के पास ले जाना है, उसको बोलना है कि भाई मेरे को इसका एफिडेविट बनाना है। वो आपको 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर देगा, आप उसके ऊपर में एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और उसी को सिंपली कहते हैं गैप सर्टिफिकेट। वहाँ पे आपको अपना गैप सर्टिफिकेट लाइक आपने 2015 या फिर 2018 में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या फिर आपने 2019 में भी कंप्लीट किया है और आप 2020 में आप करवाना ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो जो 1 साल का या फिर 2 साल का या फिर 3 साल का जो भी गैप रहा, आप उसके अंदर में आपने क्या किया, तो वो आपको डिस्क्लोज़ करना होता है कि हाँ भाई मैंने इस टाइम पे इतना किया, या फिर मैं फाइनेंशियली इश्यूज़ में था इसलिए मैं फाइनेंशियल बर्डन में था इसलिए मैं नहीं कर पाया, या फिर मैं जॉब कर रहा था। इस तरीके से आपको अपना क्लैरिफाई देना होता है कि आप गैप सर्टिफिकेट, आपका जो ये एजुकेशन के अंदर गैप हो गया वो इस कारण हुआ पर्टिकुलरली। और इसके बाद में हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, वो जो कि हर किसी के पास में होता है, बट यार कभी कभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बर्थ सर्टिफिकेट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप महाराष्ट्र के अंदर में अगर आपको होम यूनिवर्सिटी प्रूफ करना है या फिर आपको महाराष्ट्र का कैंडिडेट भी प्रूफ करना है, तो भी वो लोग कहते हैं कि अगर आप जहाँ पे भी अगर अभी रह रहे हो तो आप प्रूफ कीजिए कि आप लास्ट 10 ईयर्स से ज़्यादा से आप वो प्लेस पे पर्टिकुलरली रह रहे हो।
तो आपको प्रूफ करने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है। उसके डोमिसाइल सर्टिफिकेट का काफ़ी इजी प्रोसीजर है। आपको सिर्फ आपले सरकार वेबसाइट के अंदर में आपको सिर्फ अप्लाई करना है, जिसका मैंने कंप्लीट प्रोसीजर डाल चुका हूँ और उसका वीडियो भी आपके पास में अवेलेबल है मेरे चैनल पे। आप वहाँ पे सिंपली देख पाओगे कि हाउ टू डोमिसाइल एज और नेशनलिटी सर्टिफिकेट विद इन 3 days। सो वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, तो आप वहाँ से प्रोसीड कर लीजिए और आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लास्ट 3 ये डॉक्यूमेंट्स जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा लेवरेज मिलता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है। कि आपको इमीडिएट बेसिस पे आपको सबमिट नहीं करना होता है। आप एक बार अगर आप एफसी सेंटर में इसको प्रोवाइड नहीं भी करते हो तो आपको सिंपली एक स्लिप लिख देगा और वो वहाँ पे लिख देगा कि आपने नॉन सबमिटेड, लाइक ये डॉक्यूमेंट्स नॉन सबमिटेड है, और ये सबमिट करने के लिए आपको मोहलत मिल जाएगी 1.5 months के लिए, जो कि बाद में आप उसे कंपनी में भी सबमिट कर सकते हो। सो इस तरीके से आपका ये सारा लिस्ट आउट किया हूँ मैंने जो डॉक्यूमेंट्स का, वो सारा आप प्रिपेयर करके रखिए। और इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, तो ये तो मुझे अब पक्का विश्वास हो चुका है कि हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।